बिहार में क्या कांग्रेस पार्टी वाकई अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी साथी की जरूरत ही नहीं है? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक झटके में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन को तोड़ दिया गया। भले ही लोगों को लगता है कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन तोड़ने के पीछे की पूरी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पार्टी के पास अब बिहार में कन्हैया कुमार का चेहरा है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव का भी कांग्रेस पार्टी के साथ आना लगभग तय हो चुका है। और यह भी माना जा रहा है कि पप्पू यादव जब तैयार हो गए उसके बाद ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन को तोड़ने का फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन तोड़ा है उसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति है कि अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पंचायत स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहती है। और इसी रणनीति के लिहाज से उसने कहा है कि हम बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शायद ऐसा सोच रहे हैं कि इस ऐलान से पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में मजबूत होगी और वहां के जो स्थानीय नेता हैं वे सक्रिय रूप से पार्टी के लिए कार्य करेंगे। एक और प्रमुख कारण था कि अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कैडर एकदम बिखर चुका था। लेकिन अब कन्हैया कुमार जैसा युवा चेहरा और पप्पू यादव जैसे नेता का साथ मिलने से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वह अपने दम पर अपने कैडर को एक बार फिर से मजबूत कर सकती है। इसके साथ ही इस गठबंधन में कन्हैया कुमार भी एक पेच बन गए थे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब बिहार में उपचुनाव का ऐलान हुआ और राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया कि वह दोनों सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, उसी समय कांग्रेस पार्टी को यह आभास हो गया था कि अब अगर अपनी उपयोगिता साबित करनी है तो अपने दम पर कुछ करना होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आगे भविष्य में अगर यही हाल रहा तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उसकी मर्जी के हिसाब से सीट का बंटवारा भी नहीं किया जाएगा। वैसे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीट जीत सकी, जिसके बाद से यह सवाल राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की तरफ से उठाया गया कि महागठबंधन की हार का जिम्मा कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कारण हम सरकार बनाने से चूक गए, यानी कि महागठबंधन सरकार नहीं बना सकी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता आमने सामने थे, लेकिन फिर मामला लगभग शांत हो गया। जब चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी एक सीट पर खुद चुनाव लड़ने की मांग करने लगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने परफॉर्मेंस का हवाला देकर दोनों सीट पर खुद का उम्मीदवार उतारा। अब उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ना कहीं ना कहीं अपने टारगेटेड मतदाताओं को लुभाने की कोशिश मानी जा रही है। यह बात तो पहले से ही कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अगड़ी और दलित जातियों के गठजोड़ को साधना चाहती है, उनको एक साथ लाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन तोड़कर अगड़ी जातियों को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार का संदेश भी दिया है और कोशिश भी है कि अपने दम पर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। एक और बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा जो भीड़ जुटा सके ऐसा कुछ दिन पहले तक नहीं था, लेकिन अब कन्हैया कुमार के रूप में उसके पास एक अच्छे वक्ता के साथ साथ भीड़ जुटाने वाला चेहरा भी है। दूसरी तरफ पप्पू यादव को अपने पाले मिलाकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती दे रही है। पप्पू यादव भले ही अकेले कुछ हासिल ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि अगर उनके साथ कोई मजबूत साथी रहे तो वे राष्ट्रीय जनता दल को गंभीर रूप से नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से पप्पू यादव को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है और अगर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो यह उसके लिए लाभदायक होगा। भले ही भक्त चरण दास ने कह दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह बात कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में फिर से गठबंधन को लेकर बातचीत चले, लेकिन इस समय राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन तोड़ना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी इसलिए भी थी क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार कन्हैया कुमार को निशाना बनाया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार में एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है। यह बात भी तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेती है तो चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पास मजबूरी हो जाएगी कि वह गठबंधन करे, नहीं तो नुकसान दोनों का ही होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है कि वह सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाए, जिससे आने वाले समय में गठबंधन अगर होता है
तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। इसके अलावा वह यह भी साबित करना चाहती है कि उसके नेता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वह किसी प्रकार से समझौता नहीं कर सकती है। और शायद इस कदम के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक प्रकार का संदेश भी गया होगा। कुछ दिन पहले हम सबको याद भी होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं की तरफ से कन्हैया कुमार को लेकर सवाल उठाया गया। कहा गया कि कन्हैया कुमार पहले कांग्रेस में आए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत कितना सफल होती है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।